ने फरमाया, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की रवायत है कि मन गस्सल मय्यतन फलयगतसिल व मन हमलहु फलयतवद्दा, जो मैयत को गुस्ल दे उसे चाहिए कि वो गुस्ल करे। ये जरूरी नहीं है, अगर कोई कर लेता है तो मुस्तहब है। और जो उसको कंधा दे तो आपने फरमाया वो वुजू करे। अगर उसने पहले से वुजू किया है तो दोबारा वुजू करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई करता है तो बेहतर है, ये भी जरूरी नहीं है। उसके बाद अकीदे की चंद बातें हमने पढ़ी थी, उनमें एक चीज ये थी कि किसी मुश्किल मुसीबत में गैरुल्लाह से फरियाद करना कब शिर्क होगा। जी, किसी मुश्किल मुसीबत में गैरुल्लाह से फरियाद करना कब शिर्क होगा। जी, किसी मखलूक से ऐसी मुश्किल और मुसीबत में फरियाद करना शिर्क है जिसे सिर्फ अल्लाह ताला ही हल कर सकता है, किसी और के अंदर ये इस्तिताअत और ताकत नहीं है। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, वइन यमसस्कल्लाहु बिज़र्रिन फला काशिफा लहू इल्ला हु, अगर अल्लाह ताला आपको कोई तकलीफ पहुंचाए तो अल्लाह के अलावा कोई और उस तकलीफ को दूर नहीं कर सकता। वइन युरिदका बिखैरिन फला राद्दा लिफज़ली, और अगर अल्लाह ताला आपको खैर और अल्लाह ताला आपको खैर और भलाई पहुंचाना चाहे तो उस खैर और भलाई को कोई दूर नहीं कर सकता, उसे भी कोई नहीं हटा सकता। अच्छा, कब गैरुल्लाह से मदद तलब करना शिर्क होगा। गैरुल्लाह से मदद तलब करना शिर्क होगा। जी, किसी मुर्दा या जिंदा शख्स से ज़हरी असबाब से बालातर होकर मदद तलब करना शिर्क है। मैंने उस दिन भी कहा था कि बाद ऐसी चीजें होती हैं जब जो माफौकल असबाब होती हैं, और बाद रहती हैं जो मातहतल असबाब होती हैं। माफौकल असबाब से मुराद ये है कि ऐसी चीजें जिसमें आपके इसबाब खत्म हो गया है, कोई और बंदा अल्लाह के अलावा आपकी मदद नहीं कर सकता। मातहतल असबाब, कोई आदमी असबाब इख्तियार करके आपकी मदद कर सकता है, तो ऐसी सूरत में किसी से मदद तलब की जा सकती है, मदद करनी भी चाहिए एक दूसरे की। अल्लाह ने फरमाया, तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, तुम नेकी और परहेजगारी में एक दूसरे से ताउन करो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी है, वल्लाहु फी यौनिल अब्दी मा कानल अब्दु फी यौनि अखी, अल्लाह ताला उस वक्त तक बंदे की मदद करता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है। लेकिन एक ऐसी मदद कि वो अल्लाह के अलावा को और नहीं कर सकता, वो असबाब से ऊपर है, असबाब इख्तियार करके भी दूसरे को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता, तो ऐसी मदद सिर्फ अल्लाह से मांगी जाएगी। जो हम हर नमाज में अल्लाह से दुआ भी मांगते हैं, सवाल भी करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि खास हम तेरी ही इबादत करते हैं और खास तुझ ही से हम मदद तलब करते हैं। उसके बाद है कि क्या इसके बाद सवाल है, हाजिर मौजूद जिंदों से मदद मांगने का क्या हुक्म है। एक आदमी जिंदा है, हाजिर है, मौजूद है, तो उससे मदद मांगना, तो ऐसे लोगों से मदद मांगी जा सकती है जो ज़ाहिरी असबाब के ताबे हो। जिस तरह अभी हमने कुरान मजीद की आयत पढ़ी, तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, एक आदमी जिंदा भी है, हाजिर भी है, मौजूद भी है, और वो आपकी मदद करने की इस्तिताअत रखता है, तो उससे मदद ली जा सकती है। आप डूब रहे हैं नहर के अंदर या किसी और में, वो आदमी किनारे पे खड़ा है, आपकी मदद कर सकता है, तो आप उसको कह सकते हैं कि मुझे यहाँ से बचा ले। और इसी तरह आपको किसी चीज की जरूरत है, आप उससे ताउन तलब करते हैं, वो आपकी मदद कर देता है और वो मदद करने पे कादिर है, तो उससे वो ताउन लिया जा सकता है। उसके बाद क्या गैरुल्लाह को खुश करने के लिए ज़िबा करना जायज़ है कि आप अल्लाह के नाम पे ज़िबा नहीं करते, किसी और को खुश करने के लिए अपना जानवर ज़िबा करते हैं, ठीक है? नहीं, अल्लाह फरमाते हैं फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और अपने रब के लिए ही कुर्बानी कीजिए। और अल्लाह ताला ने सूरा माइदा में और सूरा बकरा में फरमाया, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतत वद्दम व लहमल खिंजीर व मा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, हर वो चीज भी हराम है जिसे गैरुल्लाह के नाम पे पुकारा जाए, गैरुल्लाह के नाम पे ज़िबा किया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लान अल्लाहु मन ज़बह लिगैरिल्लाह, उस आदमी पे अल्लाह की लानत है जो गैरुल्लाह के लिए जानवर ज़िबा करता है। तो जानवर किसके नाम पे ज़िबा होगा? अल्लाह के नाम पे।
उसके बाद है कि क्या हम गैरुल्लाह से पनाह ले सकते हैं? हर तरह की पनाह अल्लाह से ही तलब करनी चाहिए, मगर ज़हरी असबाब के होते हुए किसी चीज से पनाह ली जा सकती है और वो बंदा आपको पनाह देने के ऊपर कादिर भी है। मिसाल के तौर पे आपको दुश्मन का डर और खौफ है, तो आप किसी बंदे को कहते हैं कि मुझे इससे बचा लीजिए, और वो बचाने पे कादिर है, तो उस बंदे की पनाह ली जा सकती है। बाकी जिस पे आम इंसान कादिर नहीं है, तो वो पनाह किससे तलब करनी चाहिए? अल्लाह रब्बुल आलमीन से। अल्लाह ताला ने जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐलान करवाया, कुल इन्नी लन युजीरनी मिनल्लाहि अहद वलन अजिद मिन दुनिही मुल्तहदा, कह दीजिए यकीनन मुझे अल्लाह से कोई भी कभी पनाह नहीं देगा और मैं उससे उसके सिवा कभी पनाह की कोई जगह भी नहीं पाऊंगा। यानी अल्लाह से ही पनाह तलब करता हूँ। और इसी तरह कुरान मजीद के कई मुकामात हैं जिसमें हम अल्लाह से पनाह यानी अल्लाह की पनाह लेते हैं। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, इसमें हम अल्लाह ताला की पनाह में आते हैं। तो हमें अल्लाह की पनाह में आना चाहिए। जिस तरह हम ताबुस पढ़ते हुए आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हम शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह में आ जाते हैं कि अल्लाह मैं शैतान मरदूद से तेरी पनाह में आता हूँ। तो ऐसी पनाह जिस पे कोई आदमी कादिर है आपको पनाह दे सकता है, उसके असबाब में मौजूद है, तो वो दूसरे बंदे से पनाह तलब की जा सकती है। जिस तरह अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, वइन अहदु मिनल मुशरिकीन इस्तजारका फअजिर, अगर मुशरिकों में से कोई आपसे पनाह तलब करता है तो आप उसे पनाह दे दीजिए। जिस पे कोई आदमी कादिर है, ताकत रखता है, तो वो उससे पनाह तलब की जा सकती है। लेकिन उमूमी तौर पे हर तरह की पनाह किससे तलब करनी चाहिए? अल्लाह रब्बुल आलमीन से। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा